भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी चेयर की प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग देखेंगे एक प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार आपके लिए कि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं दोस्त, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। सफलता और असफलता के बीच जितने सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय को सही यूटिलाइज किया, अपने समय को सही समय पर सही फैसले में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दुनिया की झंझावातों को छोड़ करके आपको अपने पाठ्यक्रम से जुड़ना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को झोंक देना होगा, जी जान लगा देना होगा। और जिस दिन आप जी जान लगाकर काम करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। नौकरी एक नहीं, हजार नौकरियां आपके कदमों में होंगी। बस अपने को उस काबिल बना लीजिए। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी तृतीय का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि यादों का चिराग आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? यादों का चिराग आत्मकथा का आत्मकथाकार कमलेश्वर हैं। 1997 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इशात कथा। दूसरा प्रश्न, माधव और माधव और मुआवजे नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। और माधव 1985 ईस्वी का, वहीं मुआवजे 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। माधव का प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी, मुआवजे का 1900 नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखे गए नाटक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा की इस उपन्यास में किया है? गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए आधा गांव उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? कविता की तीसरी आंख यह आलोचनात्मक रचना प्रभाकर पोतरी की है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है रीत काल को कला काल किसने कहा है? रीत काल को कला काल की संज्ञा देने वाले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद हैं। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कृपाराम की हित तरंगिणी है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि देव मूलतः किस रस के कवि हैं? देव मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। आठवां प्रश्न है आपका कि कितने चौराहे किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास? कितने चौराहे यह उपन्यास लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1966 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? नीरजा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? जवाब हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ सुरति मिश्र द्वारा लिखा गया है। 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय तरंग किसकी काव्य कृति है? राष्ट्रीय तरंग गया प्रकाश शुक्ल स्नेही की काव्य रचना। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि कबीर के आलोचक कबीर, कबीर के आलोचक कबीर
यह आलोचना ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया है। कबीर के आलोचक कबीर डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? योद्धा सन्यासी विवेकानंद के जीवन से संबंधित जीवनी है और इस जीवनी के लेखक थे हंसराज राहबर। हंसराज राहबर द्वारा लिखी गई यह जीवनी 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही प्रस्थान के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि हंस पत्रिका का प्रकाशक वर्ष क्या है? हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद के संपादक हुए हंस पत्रिका के, और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 में। क्रम संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि रथ का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? रथ का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि अपना मोर्चा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? अपना मोर्चा उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1972 ईस्वी से उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन का संस्थापक आचार्य कपिल मुनि है। 21वां प्रश्न है खुशबू के शिलालेख काव्य कृति के रचनाकार कौन है? खुशबू के शिलालेख या काव्य रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। 22वां प्रश्न है आपका कि कालिदास की लालित योजना आलोचना ग्रंथ के लेखक। कालिदास की लालित योजना या आलोचनात्मक ग्रंथ 1965 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 23वां प्रश्न नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार। नाश और निर्माण काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह 1942 ईस्वी का प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक। 25वां प्रश्न है कि विष्णु प्रिया प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रिया यह प्रबंध काव्य मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। प्रश्न संख्या 26। जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था वैसा ही उनका काव्य भी साधारण सोच को ऊंचा उठा है, यह कथन किसने? जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था वैसा ही उनका काव्य भी साधारण सोच को ऊंचा उठा है, यह कथन है श्याम सुंदर दास का कबीर ग्रंथावली के मतलब। कबीर ग्रंथावली का कथन श्याम सुंदर दास का है। 27वां प्रश्न है कि रसलीन का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है आपसे। रसलीन का वास्तविक नाम क्या? रसलीन का वास्तविक नाम सैयद बिलाल नबी थे। 28वां प्रश्न जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की कृति? जय मयंक जस चंद्रिका यह रचना मधुकर कवि। 29वां प्रश्न है कि भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से किसने लिखी? भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से लिखने वाले प्रियादास। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि दशाश्वमेध नाटक के नाटककार। दशाश्वमेध नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। 1950 ईस्वी प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 31 है कि आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। आरोपवाद सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भट्ट लोलक। 32वां प्रश्न है कि क्षणजीवी कहानी संग्रह के लिए क्षणजीवी कहानी संग्रह ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह 1977 ईस्वी का।
प्रश्न संख्या 35। धूप छाई रंग किसका उपन्यास है? धूप छाई रंग गिरीश अस्थाना का उपन्यास है, 1970 ईस्वी प्रकाशित था। प्रश्न संख्या छायावाद ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विश्व इस विद्वान का कथन है। छायावाद ईश्वर के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, इस विद्वान का कथन है। जवाब हो जाएगा जांच कर हम मिला। प्रश्न संख्या 35। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान का 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 36वां प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न नया ग्रंथ नंद। अगला प्रश्न, वे देवता नहीं संस्करण के लेखक कौन है? वे देवता नहीं संस्करण लिखा गया है राजेंद्र यादव द्वारा। प्रश्न संख्या 38। उसके हिस्से की धूप उपन्यास के उपन्यासकार। उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 39। अंगद का पांव निबंध संग्रह के लेखक। अंगद का पांव निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह। अंगद का पांव निबंध संग्रह 1958 ईस्वी का प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल जी का है। 40वां प्रश्न, कौन सी आलवर भक्त दक्षिण भारत की मीरा कही जाती है? वह कौन सी आलवर भक्त हैं जो दक्षिण भारत की मीरा कही जाती हैं? तो आंडाल या आंदाल। 41वां प्रश्न, अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका कौन है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा सभा खेतान द्वारा लिखी हुई 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्म। 42वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले पश्चिम। अगला प्रश्न है कि शरणार्थी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शरणार्थी कहानी संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित कहानी। 44वां प्रश्न है कि राम सहाय द्वारा रचित ककारा ग्रंथ का आधार क्या है? राम सहाय द्वारा रचित ककारा ग्रंथ मलिक मोहम्मद जैसी का है अखरावत। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटचीन, या पंक्तियां इसकी हैं। जवाब हो जाएगा शेर आलम की। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ की लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ देखिए दोनों लोगों द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर नजूम द्वारा 1964 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है रस सिद्धांत, और नंद दलारे वाजपेयी जी का भी है 1977। प्रश्न संख्या 47 है कि आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले रामसलाल। 48वां प्रश्न है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र का प्रकाश जयचंद्र भट्ट केदार की रचना है। प्रश्न संख्या 49 है कि विद्यापति किस कृति को भृंग बिंदी संवाद के रूप में भृंग बिंदी संवाद के रूप में उनको शिथिलता रचना को कहा गया है। 50वां प्रश्न है कि केशवदास किस आश्रयदाता के? केशवदास ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रित थे। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में इतने सब ग्राम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न नए टॉपिक से तब तक के लिए लेके आपको आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट